वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर एक ही सेक्स जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है, या फिर एक ही सेक्स यदि रिप्रोडक्शन के अंदर क्या भाग लेता है तो उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होगा कि जो दो इंडिविजुअल्स है या फिर दो सेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, यदि रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर? अब हम इसको नोट्स के फॉर्म में पढ़ लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि एक तरह का क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मेथड है। ओके, उसके अंदर यदि रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसके अंदर क्या है, न्यू ऑर्गेनिजम्स तो बनेगा ही बनेगा। ओके, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। लेकिन यदि ऐसे तरह का रिप्रोडक्शन जिसके अंदर क्या होते हैं, दो डिफरेंट सेक्स के दो इंडिविजुअल्स जो होते हैं, यदि वो मिलकर नया ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं तो उस तरह का जो रिप्रोडक्शन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, डिफरेंट सेक्स का मतलब ये होता है कि सेक्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स। ओके, तो जो हमारे फादर है वो मेल सेक्स के अंदर कंसीडर होंगे और जो हमारी मदर होती है वो फीमेल सेक्स के अंदर क्या होती है, कंसीडर मान की जाती है। क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा कि जो नया ऑर्गेनिज्म जो होगा वो तो बनता ही है। ओके, किसी भी तरह का रिप्रोडक्शन हो, चाहे एसेक्सुअल हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, उसके अंदर न्यू ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो तो प्रोड्यूस होते ही होते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके अंदर डिफरेंट सेक्स मतलब मेल और फीमेल जो होते हैं उसका जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसका क्या होता है, कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, नया ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बनता है। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। जेनेटिक मटेरियल मतलब डिफरेंट सेक्स के जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, उसका जो डीएनए जो होते हैं डिफरेंट मतलब मेल और फीमेल का जो डीएनए जो होता है वो आपस में क्या होता है, कंबाइंड होता है और कंबाइंड होने के बाद क्या बनाता है, एक नया ऑर्गेनिजम्स बनाता है। उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम इस पिक्स से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस पिक्स के अंदर जो ह्यूमन के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको समझाया गया है। क्लियर? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे सेक्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है फीमेल सेक्स और एक होता है मेल सेक्स। क्लियर? अब जो फीमेल सेक्स होगा मतलब मदर है, गर्ल है, वो फीमेल सेक्स के अंदर कंसीडर होते हैं, फादर है, बॉय है, ये मेल सेक्स के अंदर क्या होते हैं, कंसीडर किए जाते हैं। अब जो फीमेल सेक्स जो होगा वो क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा जिसको हम बोलते हैं एग। ओके, इसी तरीके से जो मेल सेक्स होते हैं वो मेल गैमेट बनाएगा जिसको हम बोलते हैं स्पर्म। क्लियर? अब क्या होता है कि ये मेल फीमेल गैमेट और मेल गैमेट मतलब कहने का मतलब होता है एग और स्पर्म जो होते हैं इनका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ओके, और उस कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर्स बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट कहते हैं। और ये जिस प्रोसेस के अंदर मेल और फीमेल गैमेट या एग और स्पर्म जो मिलते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। ओके, अब ये जो जाइगोट जो होता है फिर उसके अंदर क्या होते हैं, माइटोसिस डिविजन्स होता है और उसके बाद में क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और इसी एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, ग्रोथ होके क्या बनता है, नया ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो फाउंड होता है। ओके, तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन जिसके अंदर दो पेरेंट, दो इंडिविजुअल्स या फिर दो सेक्स मेल और फीमेल सेक्स जो होते हैं वो मिलकर नया ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो होता है वो किस तरीके से होता है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसके अंदर दो इंडिविजुअल्स होने कंपलसरी है। ओके, एक तो होता है मेल ऑर्गेनिजम्स जिसको हम मेल सेक्स कहते हैं, दूसरा होता है फीमेल ऑर्गेनिज्म जिसको हम फीमेल सेक्स भी कह सकते हैं। क्लियर? अब जो मेल ऑर्गेनिजम्स जो होता है उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है टेस्टिस। क्लियर? इसी तरीके से जो फीमेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है जिसको हम बोलते हैं ओवरी। क्लियर? अब जो मेल का सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, उसके अंदर बनते हैं मेल गैमेट्स जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। ओके, अब जो फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन जो होता है जिसको हम ओवरी कहते हैं,
जिसके अंदर क्या बनेगा, फीमेल मतलब फीमेल गैमेट बनेगा, जिसको हम बोलते हैं ओवम या फिर एग। क्लियर। अब स्पर्म्स जो होता है मतलब मेल गैमेट जो हो गया वो स्पर्म हो गया, फीमेल गैमेट जो है उसको हम ओवम या एग कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्पर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, साइज के अंदर स्मॉल होते हैं और मोटाइल होते हैं। क्लियर, मतलब मूवेबल होते हैं। क्लियर। लेकिन जो फीमेल गैमेट जो होता है वो कैसा होता है, साइज के अंदर बड़ा होता है और इसके अंदर क्या होता है, फूड जो होता है वो स्टोर रहता है। क्लियर। इतना आपको समझ में आया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो मेल गैमेट बनाएंगे स्पर्म, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमेट बनाएगा ओवम। क्लियर। अब क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, मतलब जो स्पर्म है और ओवम जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मिक्सड होते हैं। क्लियर, मिलते हैं। ओके। और फिर मतलब कंबाइंड होकर वो क्या बनाते हैं, एक जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उसको हम बोलते हैं जाइगोट। और वो प्रोसेस जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर। अब ये जो जाइगोट जो होता है इसके अंदर क्या होती है, सेल्स जो होती है वो डिवाइड होती रहती है और उसके बाद में एम्ब्रियो बनता है। फिर इसी तरीके से सेल्स का डिवीजन होता है, टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स बन जाते हैं उस एम्ब्रियो के अंदर और फिर इस तरीके से फाइनली क्या बनता है, एक नया ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फॉर्म्ड होता है। ओके। तो इस तरीके से ये होता है पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को वापस से हम इसे जल्दी से समझ लेते हैं। ओके। मैंने बताया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके अंदर एक होगा फीमेल ऑर्गेनिजम्स और दूसरा होगा मेल ऑर्गेनिजम्स। ओके। जो फीमेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है ओवरी, और जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है उसके अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होती है। ओके। जो मतलब फीमेल सेक्स जो होती है उसकी जो ओवरी होती है उसके अंदर मियोसिस डिविजन्स होता है और क्या बनता है, एग बनता है, मतलब फीमेल गैमेट बनता है जिसको हम एग बोलते हैं। इसी तरीके से जो मेल सेक्स ऑर्गन मतलब मेल ऑर्गेनिजम्स होता है उसके अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, उसके अंदर भी मियोसिस डिविजन्स होता है और क्या बनता है, स्पर्म बनता है। क्लियर। अब क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है कि जो फीमेल गैमेट बना है एग और जो मेल गैमेट बनता है स्पर्म, उन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो दोनों आपस में मिलते हैं। उसके बाद जो स्ट्रक्चर्स बनती है उसको हम जाइगोट कहते हैं। और जिस प्रोसेस के अंदर मेल और फीमेल गैमेट मतलब एग और स्पर्म जो होते हैं आपस में मिलते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर, इतना आपको समझ में आया। अब मैंने यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे जब मतलब जब फीमेल गैमेट बन रहा है मेल गैमेट बन रहा है तब उस समय क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। ओके। तो ये मियोसिस डिवीजन क्या होता है कि जैसे जो फीमेल सेक्स होते हैं उसके अंदर क्या होती है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, सेल के अंदर। ओके, तो मियोसिस डिवीजन जब होगा ना तो ये जो क्रोमोसोम का नंबर जो होता है जब आधा रह जाता है तो उस डिवीजन को हम बोलते हैं मियोसिस। इसी तरीके से जो मेल सेक्स से जब मेल गैमेट बनेगा तो उसके अंदर क्या होगा कि जो मेल सेक्स के अंदर जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिवाइड होके क्या रहते हैं, मेल गैमेट के अंदर आधे रह जाते हैं, मतलब 23 रह जाते हैं। इसीलिए इस तरह का जो डिवीजन जो होता है सेल के अंदर उसको हम बोलते हैं मियोसिस। क्लियर। अब जो जाइगोट जो होता है, अब जाइगोट के अंदर मतलब क्या हुआ है, 46 क्रोमोसोम्स कैसे आए। ओके, जो एग है और स्पर्म जो है उन दोनों के अंदर कितने कितने क्रोमोसोम्स है, 23 और 23। ये दोनों आपस में मिल गए, एग और ओवम आपस में मिल गए, तो ऑल ओवर कितने हो गए, जो स्ट्रक्चर्स बनेगी उसके अंदर कितने हो जाएंगे क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स बनेंगे। ओके। अब ये जो 40 मतलब ये जो जाइगोट होता है फिर इसके अंदर कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। ओके, सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है और बनता है एम्ब्रियो। तो हर सेल के अंदर कितने डिवीजन मतलब क्रोमोसोम्स होंगे, 46, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, मियोसिस नहीं हो रहा है। क्लियर। तो अब ये एम्ब्रियो बन गई। अब इसके अंदर क्या होगी कि जैसे सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन होते जाएंगे, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे और पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, नया इंडिविजुअल्स बन जाएगा। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर, जिसमें मेल फीमेल गैमेट बनते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है और फिर कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनती जाएगा उससे नया जो ऑर्गेनिजम्स बनेगा उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके। अब हमारा मतलब अब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अब हम क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसके अंदर दो सेक्स होते हैं, मेल और फीमेल जो सेक्स होते हैं
वो पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या होता है कि जो दोनों सेक्स होते हैं, मेल और फीमेल के जो डीएनए जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होते हैं, मिलते हैं। ओके, दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो डीएनए जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। क्लियर। तो उसके बाद में क्या होगा कि जो नया इंडिविजुअल्स बनेगा उसके अंदर क्या होगा कि मतलब थोड़ा सा वेरिएशन आता है। क्यों? जो नया ऑर्गेनिजम्स बन रहा है वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो नेचुरली क्या होगा, जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा उसके अंदर क्या आएगी, वेरिएशन आएगी। और इस तरीके से ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो इंडिविजुअल्स, जो नया इंडिविजुअल्स बनता है उसके कैरेक्टर के अंदर जो वेरिएशंस आते हैं उसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। मतलब अलग अलग तरह की स्पीशीज जो होती है वो हमें क्या मिलती है, देखने को मिलती है। ओके, अगर एक ही तरह की स्पीशीज बनती रहेगी तो मतलब कहने का मतलब फिर उसमें थोड़ा क्या प्रॉब्लम आ जाएगा सर्वाइव करने पे एनवायरनमेंट में। ओके, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होती है, जो हमें अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जो देखने को मिलती है वो क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस हो रही है। ओके, और जो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर प्रोड्यूस हो रही है कोई स्पीशीज तो वो नेचुरली क्या होगा कि जो स्पीशीज बनेगी उसमें कुछ ना कुछ जो मतलब वेरिएशन आएगा पेरेंट के कंपैरेटिवली। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगी, जो अलग अलग कैरेक्टर्स की क्या मिलेगी, अलग अलग वेरिएशन की स्पीशीज जो होती है देखने को मिलती है। इसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। क्लियर। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि दो तरह के गैमेट्स बनते हैं। एक बनता है मेल गैमेट और दूसरा बनता है फीमेल गैमेट। और जो मेल गैमेट बनता है वो मेल ऑर्गेनिज्म से बनता है, जो फीमेल गैमेट होता है वो फीमेल ऑर्गेनिज्म से बनता है। क्लियर, इतनी चीज आपको समझ में आई। अब इसके बाद में क्या है कि अब इतना ही नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि मेल और फीमेल गैमेट बन गए। उसके बाद में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उसके दो जो जीन्स होते हैं, उसका जो डीएनए जो होता है वो आपस में क्या होता है, उसका कॉम्बिनेशन होता है। ओके, उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे दो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए, जेनेटिक मटेरियल जब आपस में कंबाइन हो गए तो उसके बाद में क्या होगा कि उस जीन के अंदर नया तरह का मतलब नेचुरली जो मतलब जो इंडिविजुअल्स बनेगा नया, उसके अंदर कुछ ना कुछ जेनेटिक वेरिएशंस जो होगा वो जरूर आएगा ही आएगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि एक नई स्पीशीज जो होती है वो फॉर्म्ड होती है। क्लियर। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि किस तरीके से, मतलब ये जो पिक्स जो है, पिक्चर आपको क्या शो कर रही है, जेनेटिक वेरिएशन को। जेनेटिक वेरिएशन में आपको क्या समझना है कि जैसे मतलब जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, ये होता है मतलब ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि जो मेल्स पैटर्नल क्रोमोसोम्स बता रहा है ये। ओके, और ये बता रहा है मैटरनल क्रोमोसोम्स। मतलब जो फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसको मैटरनल क्रोमोसोम्स बोलते हैं, और जो फादर के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम पैटर्नल क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्लियर। अब क्या होता है कि जब ये बन गया मैटरनल से क्या बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, पैटर्नल से मेल गैमेट बनेगा। फिर क्या होगा कि ये आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, फ्यूज होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है, डीएनए, डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। तो जब ये पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम्स जो होते हैं, मतलब फीमेल और मेल गैमेट के जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, कंबाइन होने के लिए एक दूसरे को क्रॉसिंग ओवर करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनके जो गैमेट के अंदर जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर भी जो डीएनए होता है और डीएनए के अंदर भी जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। और आप देखेंगे कि फाइनली जब ये मेल और फीमेल गैमेट के क्रोमोसोम्स जब क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं तो जो नया क्रोमोसोम्स बन रहा है तो उसका जो एक पार्ट जो होता है वो एक्सचेंज हो जाता है। मतलब जीन्स जो हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल्स जो है वो मतलब क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ओके, तो जो नया इंडिविजुअल्स बनेगा तो वो इसी मतलब जब जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया है तो उसकी वजह से कि जो भी इंडिविजुअल्स बनेगा उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगी, वेरिएशन होगी। तो मतलब कहने का मतलब होता है कि जैसे जो नया मतलब मदर और फादर के कॉम्बिनेशन से जो ऑफ स्प्रिंग बनता है वो मतलब एज इट इज मतलब मदर और फादर जैसा तो नहीं होता है ना, 99% तो नहीं होता है। और 1% ऐसा रहता है कि उसकी कॉपी जो होती है वो मतलब उसका जो फेस होता है मदर या फादर से मिलता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्यों?
क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बन रहा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ है कि वो मतलब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो दोनों ऑर्गेनिजम्स के जो जीन्स होते हैं वो क्या होता है, कंबाइंड होते हैं और एक नया जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं। और उसकी वजह से क्या होती है, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस जो होते हैं वो हमें देखने को मिलती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड सिग्निफिकेंस ये है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना तो एक नई स्पीशीज जो होती है उसका ओरिजिन होता है। कहने का मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होते हैं, दो इंडिविजुअल्स या फिर दो पेरेंट्स या दो सेक्स जिसके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल होते हैं, दोनों के क्या मतलब कॉम्बिनेशन से क्या बनती है, स्पीशीज बनती है। और जो भी स्पीशीज बनती है उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, वेरिएशन जरूर होता है। ओके, वेरिएशन का मतलब होता है कि जो भी स्पीशीज बनेगी वो एज इट इज जो होती है वो पेरेंट के आइडेंटिकल नहीं होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन कहते हैं। ओके, अगर वेरिएशन होके कुछ डिफरेंट तरह की स्पीशीज बन गई है तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू स्पीशीज का हम क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं। क्लियर? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ये मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी दिया था, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये पिक्स जो है वो मतलब अलग अलग तरह की जो जिराफ होती है उसकी स्पीशीज को शो करा है। ओके, अब ये जो अलग अलग तरह की जो जिराफ की जो स्पीशीज बनी है वो किसकी वजह से बनी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बनी है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी उसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो स्पीशीज के अंदर जो वेरिएशन आते हैं उसकी वजह से क्या होती है, ये नई स्पीशीज बनती है। और वेरिएशन क्यों आते हैं, क्योंकि दो इंडिविजुअल्स के जो जेनेटिक मटीरियल्स जो होते हैं, मतलब उनका जो जीन्स जो होते हैं वो आपस में कॉम्बाइंड होकर एक नया जीन कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और जब भी एक नया जीन कॉम्बिनेशन बनेगा तो जो स्पीशीज बनेगी वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली क्या होगी, नई होती ही होती है। तो इस तरीके से हम जो अर्थ के ऊपर जैसे टाइगर है, जिराफ है, लायन है, ह्यूमन बींग्स में भी डिफरेंट डिफरेंट फेसेस के जो आप आदमी देखते हैं, तो वो सब किसकी वजह से आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशन आते हैं उसकी वजह से, मतलब जो स्पीशीज बनती है नई नई तरह की उसकी वजह से होता है। क्लियर? अब चौथा सिग्निफिकेंस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, दो सेक्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, दो पेरेंट, दो इंडिविजुअल या दो सेक्स। ओके, दो सेक्स का जो होंगे ना, मेल और फीमेल, तो मेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होगा उसको हम टेस्टिस बोलेंगे, और जो फीमेल जो होता है उसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम ओवरी कहते हैं। अब जो टेस्टिस और ओवरी जो होती है उसकी जो सेल होती है उसके अंदर कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। ओके, मियोसिस डिवीजन से क्या होगा कि मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं। क्लियर? अब जो मेल और फीमेल गैमेट जो बनेंगे ना उसके बाद में क्या होता है कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेरेंट के कंपैरिजन गैमेट के अंदर क्या रहते हैं, हाफ रह जाते हैं। क्लियर? अब क्या होता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट बन गए तो वो दोनों क्या होंगे, मेल और फीमेल गैमेट जब बनेंगे ना तो वो आपस में क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, और जो स्ट्रक्चर्स बनती है उसको हम जाइगोट बोलते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो जाइगोट बनता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेरेंट के इक्वल होता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, मतलब जो नया इंडिविजुअल्स के अंदर जो मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है और पेरेंट के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो क्या करता है, वो जो बनने वाली जो स्पीशीज जो होती है उसके अंदर डीएनए को क्या करता है, मेंटेन करता है। डीएनए को मेंटेन करने का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एज इट इज रहते हैं। क्लियर? हम इसको इस पिक्चर से समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये फीमेल इंडिविजुअल्स है, ये मेल इंडिविजुअल्स है। जो फीमेल इंडिविजुअल्स होते हैं उसके अंदर सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, और और जो मेल इंडिविजुअल्स होते हैं उसके अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं टेस्टिस। क्लियर? अब जो ओवरी जो होती है उसकी सेल्स के अंदर क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर के अंदर होते हैं, मतलब 23 पेयर बनाएंगे। ओके, इसी तरीके से जो मेल क्रोमोसोम्स होंगे उसकी जो टेस्टिस की जो सेल्स होती है उसके अंदर भी कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो भी 23 पेयर, मतलब पेयर के अंदर रहते हैं। क्लियर? दो क्रोमोसोम्स का एक पेयर होता है, तो कितने हो गए, 23 पेयर होंगे और 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ओके, अब जो ये ओवरी की जो सेल्स होती है उसके अंदर मियोसिस डिवीजन होता है और फीमेल गैमेट बनता है जिसको हम एग कहते हैं,
और मियोसिस डिवीजन होने का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे गैमिट के अंदर क्या होते हैं वो पेरेंट के कंपैरिजन क्या होते हैं वो आधे ही रह जाते हैं। मतलब अगर पेरेंट के अंदर 46 है तो जो फीमेल गैमिट होगा उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होगा 23 होगा। इसी तरीके से क्या होता है कि जो मेल इंडिविजुअल्स जो होते हैं टेस्टिस उसके अंदर भी क्या होता है मियोसिस डिवीजन होता है और क्या बनेगा मेल गैमिट बनेगा, उसको हम स्पर्म कहते हैं और उसके अंदर भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 23 होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मेल और फीमेल गैमिट जो बनते हैं वो कौन से सेल डिवीजन से बनते हैं मियोसिस, मतलब उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो बनते हैं ना वो क्या रह जाते हैं मेल और फीमेल गैमिट के अंदर आधे रह जाते हैं। क्लियर? तो इसका भी एक रीजन है कि आधे क्यों रह जाते हैं। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया कि मेल और फीमेल गैमिट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं 23 और 23। ओके, अब क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो फीमेल गैमिट है और जो मेल गैमिट है मतलब एक एग और स्पर्म का क्या होगा फ्यूजन होगा, वो आपस में मिलेंगे और क्या बनेगा जाइगोट बनेगा। ओके, अब ये जो जाइगोट जो है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे 46। कहां से आए ये 46 क्रोमोसोम्स? 23 क्रोमोसोम्स आए एग से और 23 क्रोमोसोम्स आए स्पर्म से। ओके, तो दोनों मिलके क्या हुए जाइगोट के अंदर वापस से कितना हो गया 46 क्रोमोसोम्स। ओके, अब ये जो जाइगोट जो है उसके अंदर जो 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मतलब पेरेंट के क्या होते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो पेरेंट से जो मिलके बन रहे हैं उनके क्या होता है इक्वल होता है। मतलब जाइगोट के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स और मेल और फीमेल पेरेंट के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स। तो इसके बाद में क्या होगा कि इस जाइगोट के अंदर क्या होगा माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस के अंदर क्या होता है सेल डिवाइड होती है, 1 से 2 सेल बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 16 बनती है, 4 से कितनी बनेगी 8 बनेगी, 8 से 16 बनेगी। इस तरीके से बहुत तरह की सेल्स हो जाएगी। फिर उसके अंदर क्या बन जाएगा वो एम्ब्रियो बन जाएगा। फिर इस एम्ब्रियो के अंदर क्या होगी इस जो सेल्स जो होती है वो अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्या होती है डिफरेंशिएट हो जाती है। ओके, अपने काम के हिसाब से, जैसे मसल सेल्स होती है, कार्डियक सेल्स होगी। ओके, तो इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो होती हैं वो अपने अपने फंक्शंस के हिसाब से डिफरेंट मतलब क्या बना लेगी ग्रुप बना लेगी। फिर टिश्यू से क्या बनेगा ऑर्गन्स बनेंगे और ऑर्गन से पूरा बॉडी सिस्टम जो होगा वो तैयार हो जाएगा और नया इंडिविजुअल्स बनेगा। बस यहाँ पे आपको एक समझाने का मतलब ये रहता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो नया इंडिविजुअल्स बना है उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होता है 46 और जो फीमेल और फीमेल जो पेरेंट जो है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं हर सेल के अंदर 46 होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन करता है या फिर नंबर ऑफ जो डीएनए होते हैं, नंबर ऑफ जीन्स जो होता है, नंबर मतलब जो जेनेटिक मटेरियल्स जो होता है उसको क्या करता है मतलब मेंटेन करता है। ओके, तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस। यदि थोड़ा बहुत ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाता है मतलब ओके तो पूरा जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। ओके, और जब जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होगा तो जो स्पीशीज बनेगी वो क्या होगी एबनॉर्मल स्पीशीज होगी। क्लियर? तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है वो मेंटेन करता है और जो भी स्पीशीज बनती है वो इस अर्थ के ऊपर क्या करती है सरवाइव करने लायक बनती है। ओके, अब जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या पढ़ा सिग्निफिकेंस पढ़ा है मतलब ओके तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका लिमिटेशंस भी होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने देखा है कि 2 सेक्स 2 पेरेंट 2 इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करते हैं और उन दोनों पेरेंट के भी क्या करते हैं जो मतलब उनका जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कंबाइंड होता है। जेनेटिक मटेरियल कंबाइंड होने का मतलब ये है कि उनका जो डीएनए है, डीएनए के अंदर भी जो जीन्स होते हैं वो काम करते हैं लेकिन वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के होते हैं। क्लियर? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसके बाद में जो नई स्पीशीज बनती है वो क्या होती है अनडिजायरेबल फीचर्स वाली स्पीशीज जो होती है उसका फॉर्मेशन होता है जिसका मतलब जो क्या होता है कि मतलब बहुत ही एबनॉर्मल होती है, ये स्पेशलाइज्ड कंडीशन हो जाती है वो तो इस तरह का क्या है कि मतलब ये क्या हो गया एक तरीके से मतलब लिमिटेशंस हो गई है यहाँ पे कि इसका क्या हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है। ये बहुत ही रेयर केस में इस तरीके का होता है। ओके, लेकिन फिर भी ये इसका क्या है एक तरीके से लिमिटेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ओके।